आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की। आज को मिला ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। इसी तरीके से विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28,000 से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। कई चुनौतियों के बावजूद हमारे विपक्ष लगातार हमारे कार्यशैलियों पर सवाल करते थकते नहीं हैं। सवाल तो करते ही करते हैं, साथ साथ में कोर्ट कचहरी में भी हमारे अनेक कार्यों को बाधित करके अड़ंगा लगाने का भी काम करते हैं। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। सत्ता की बागडोर संभाले हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज यानी शुक्रवार 28 नवंबर को रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में करीब 8,792 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इनमें झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं तक की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अलावा लगभग 8,000 सहायक आचार्य शामिल हैं। हालांकि 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी। वैसे एक बात ध्यान में रहे कि 2019 में हेमंत सोरेन के सत्ता में काबिज होने के बाद यह उनकी दूसरी पारी है। इन 6 सालों में झारखंड लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाएं क्लियर हो सकी है। 2022 में 7वीं से 10वीं तक के 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। वह परीक्षा 2021 में हुई थी। इसके बाद 11वीं से 13वीं की परीक्षा में 342 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद सहायक आचार्यों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सका है, वरना परीक्षा लेने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट को महीनों तक लटकाए रखा था। हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी पारी के 1 साल होने पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई थी और मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्तारूढ़ दलों के सांसद विधायक भी मौजूद थे। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ ही हेमंत सोरेन ने सभी की हौसला अफजाई की और उनका परिचय भी पूछा, शुभकामनाएं दी। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थियों ने भी मंच पर अपने अनुभव साझा किए। जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों में कई निहायत साधारण घरों के युवा हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और लंबे इंतजार के बाद डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने का मुकाम हासिल किया है। इस दौरान हेमंत सोरेन उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज दिखे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। करीब 2 घंटे के कार्यक्रम में उन्होंने आधे घंटे का भाषण भी किया। इस दौरान विपक्ष को भी उन्होंने निशाने पर लिए रखा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि आज अबुआ सरकार का पहला वर्ष पूरा हो रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि झारखंड ने अपने निर्माण के 25 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं, यानी अलग राज्य गठन के 25 साल हो गए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर झारखंड के हमारे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात प्रदान की जा रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज शिक्षा विभाग, झारखंड लोक सेवा आयोग समेत विभिन्न विभागों के लगभग 9,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस साल कुल लगभग 16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।
यानी हेमंत सोरेन ने मंच से यह जानकारी दी कि इस साल सरकार ने झारखंड में 16,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। इनके अलावा हजारों को रोजगार और स्वरोजगार दिया गया है। पिछले कार्यकाल में भी हमने 25,000 से अधिक सिर्फ सरकारी नौकरी दी थी। कई चुनौतियों के बावजूद हम लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। बहरहाल हेमंत सोरेन का यह उत्साह, दावा और प्रयास अब भी युवाओं के सपने साकार करने से दूर है, जिसमें सरकारी विभागों में खाली पड़े लगभग 2.25 लाख पदों पर बहाल होने के लिए झारखंड युवा साल से नजर टिकाए हैं। तमाम सितम अड़चन के बाद भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में साल से लगे हुए हैं कि हम लोग एक राजनेता होने के बावजूद भी इतना बड़ा संख्या का आम सभा भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है। बड़े ही विचित्र तरीके के आरोप, और इसमें कई ऐसे गिरोह भी शामिल हैं जो यहां के नौजवानों का भविष्य ना बन पाए, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इस राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा ना बने, इसका भी वो कामों में कैसे बाधित हो, इन कामों में लगे रहते हैं। आप बताइए, यहां पर आप लोग की आवाज से मैं सुनना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? बताइए।